नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ गुंजन। हज पर जाने वाले हाजियों के लिए मक्का और मदीना में रुबात की व्यवस्था की जाती है, लेकिन साल 2019 के बाद से मदीना रुबात के लिए हज पर जाने वाले हाजियों को मदीना रुबात नहीं मिल रही है, जिसकी जिम्मेदारी मुतावली सवा सुल्तान की है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने मुतावली सवा सुल्तान को पूर्व में नोटिस भी जारी किया था, जिसके जवाब में मुतावली सवा सुल्तान ने पत्र के माध्यम से कहा, मदीने की कोर्ट ने हज्जातुल औकाफ को जिम्मेदार बना दिया है, जिस वजह से हाजियों को मदीने की रुबात नहीं मिल पा रही है। वहीं शाही औकाफ की आनन फानन में बनाई गई कमेटी पर सनवर पटेल ने कहा, मुतावली सवा सुल्तान ने जो कमेटी बनाई है वह अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, वक्फ कभी कमेटी नहीं बनाता। औकाफ की जगह पर अतिक्रमण को लेकर कहा, अगर वक्फ के मेंबरों के रिश्तेदार अगर शाही औकाफ की जगह पर कब्जा किए हुए हैं, यह सिद्ध होता है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा सनवर पटेल ने मक्का मदीना रुबात और मुतावली सवा सुल्तान से मुलाकात को लेकर, देखिए यह खास रिपोर्ट। सनवर भाई, 2019 से जो है मदीना रुबात नहीं मिली है। 2019 में आखिरी बार मिली थी। उसके बाद जो भोपाल के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हैं, आपने कई बार एक दो बार नोटिस भी भेजा, उसके बाद अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। मदीने की रुबात को लेकर क्या कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि भोपाल रियासत के लिए लोगों को ठहराने के लिए वाकिफ ने इस नीयत के साथ रुबातें बनाई कि भोपाल रियासत के लोग हज के दौरान, उम्रा के दौरान वहाँ ठहरे और उनकी लागतें कम आए, उनकी बेहतर खिदमतें हो सके। लेकिन मक्का की रुबातों में तो हाजियों के ठहरने का इंतज़ाम हो रहा है, मदीना की रुबातों में विगत कई वर्षों से हाजियों को नहीं ठहराया जा रहा है। मुझे 1 साल के लगभग हुआ है इस जिम्मेदारी पर, लेकिन ये बातें मुझे, जब मैं हज कमेटी का अध्यक्ष था तब से ही मैं इसमें मेरी रुचि रही है कि हाजियों की बेहतर खिदमत हो, आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनकी बेहतर खिदमत हो। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह रही है। जब से हमने वक्फ बोर्ड में काम संभाला है, हमने लगातार इस बात की कोशिश की है कि मदीने में रुबातों का इंतज़ाम भी ठीक तरह से हो, भोपाल रियासत के लोग वहाँ ठहर पाए। हमने कई बार अपनी जो मुतवल्लिया हैं सबा सुल्तान जी, उनको पिछले साल भी पत्र लिखा, उनको नोटिस भी दिया। जो उनके जवाबात आए हैं वो इस प्रकार के आए हैं, लास्ट जवाबात जो हमने अंतिम नोटिस उनको दिया कि हम इसके बाद अब कोई कार्रवाई करेंगे, तो उनके जो जवाबात आए हैं वो लीगल जवाबात हैं कि साहब वहाँ पर कोई लीगल लिटिगेशन है, कोर्ट का कोई मामला है, और कोर्ट ने, जो मदीना की कोर्ट है, उस कोर्ट ने वहाँ की हयतुल औकाफ है उसको इसका जिम्मेदार बना दिया। इस कारण से हम नहीं ठहरा पा रहे। तो हमने कहा है कि ये लिटिगेशन जो है, इसमें क्या हमारी पैरवी सही तरीके से नहीं हो पाई है या किसकी कमी है, उस पर कार्रवाई कीजिए, अपील कीजिए अगर वहाँ अपील की व्यवस्था है। जिस प्रकार से हमारे देश में अपील की व्यवस्था है कि अगर कोई फैसला हो जाता है उसके रिव्यू करते हैं या अपील करते हैं, अपर कोर्ट्स में जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हमने फिर से उनको ये कहा है कि आप तत्काल इस पर कार्रवाई कीजिए। और भोपाल की रियासत को ये बहुत संजीदा मामला है, इससे लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं और लोगों की ज़रूरत भी है और वाकिफ की मंशा भी पूरी होना चाहिए। ये सब चीज़ों को जोड़ करके अगर हम देखते हैं तो हर हाल में मदीने की रुबातें भोपाल रियासत के हाजी साहिबानों को मिलना चाहिए। शाही औकाफ कमेटी की बात करें तो नूरा कुश्ती देखने को मिली। अभी देखने में आया कि ऐसे मेंबरों की कमेटी बनाई गई है, जो एक वित्त मंत्री मैनेजर है, दूसरे जो मेंबर है वो शाही औकाफ के उनके रिश्तेदार कब्जा करे हुए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी क्या? ये वैधानिक कमेटी लगती है आपको? देखिए, जो कमेटी बनाई है, कमेटी वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाई है, वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली बनाई है और सबा सुल्तान जी को वक्फ बोर्ड ने बनाया है। और उन्होंने अपने काम की सुविधा की दृष्टि से ये वो अपनी व्यवस्था बनाती हैं कि कभी आजम तिरमिजी साहब पे, कभी अभी 3 लोगों के नाम सामने आए, 2 लोग मुझसे आज मुलाकात भी की, 2 लोगों ने। तो ये उनकी काम में सुविधा की दृष्टि से वो बनाते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। लेकिन ये बात सही है कि वक्फ के काम से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर वक्फ एक्ट लागू होता है और इस प्रकार से जो सीधे उनके ब्लड रिलेशन के लोग अगर सीधा जुड़ा हुआ है या अतिक्रमणकारी हैं, तो ऐसे लोग वैधानिक रूप से वक्फ एक्ट के तहत
वक्फ की व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर साबित होता है? मुझे किसी ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। अगर कोई मुझे शिकायत करेगा तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा और जांच में अगर सिद्ध पाया गया तो जरूर कार्रवाई होगी। और आखिरी सवाल, मुतवल्ली जो है उन्होंने जब से भी वो मुतवल्ली बनी है आज तक वक्फ की या औकाफ के मीटिंग उन्होंने कभी विवरण दिया कि आज तक कितनी मीटिंग्स ली गई हैं उसको लेकर? देखिए, कई कमियां हैं और हमने कई नोटिसेस दिए। अभी हमने फिर एक नोटिस दिया है। अब सब चीज़ों को प्रसारित करना, अगर आप आएंगे तो हम प्रसारित भी करेंगे, लेकिन मेरी आदत नहीं है, रुचि नहीं है। अभी फिर हमने एक नोटिस दिया है। अभी 2017 तक के जो हमारे ऑडिट थे उनमें अनेक कमियां और अनेक खामियां पाई गई। ये तक देखा मैंने कि एक प्राइवेट पर्सन को हज पर पहुंचा दिया और उसका हिसाबात जो है वो शाही औकाफ ने 2017 में हमको जो हिसाबात दिए उसमें डाल दिया। तो ये तो ठीक नहीं है। वाकिफ ने संपत्तियां इसलिए वक्फ नहीं की थी कि आप अपनी मर्जी के व्यक्ति को हज पर भेज दें। एक 5,20,000 या 5,65,000 रुपए के आसपास की एक राशि है, उससे रोड बनना बता दिया कि आरिफ नगर की कोई गली की एक रोड बनाई है। अब भैया आपको वाकिफ की मंशा इस प्रकार की तो नहीं थी कि आप वहां एक रोड बनाएंगे, या रोड बनी ही नहीं और पैसा निकाला है। इन सब पर भी हमने एक नोटिस दिया है। मैंने 20-22 बिंदुओं का एक नोटिस फिर से उनको दिया है और उन सब पर जवाब मांगा है, क्योंकि वो ऑडिट आपत्तियां थी और 2017 के बाद से लगातार, उन ऑडिट आपत्तियों के बाद से लगातार आज दिनांक तक हिसाबात हमको प्रस्तुत नहीं किए गए। जब हिसाबात ही हमारे पास नहीं आए तो तमाम आपत्तियां ही आपत्तियां हैं। तो हमने हिसाबात के लिए भी उनको टाइम लिमिट दी है और कहा है कि 30 दिन के अंदर आप 2017 के बाद के सारे हिसाबात पेश कीजिए और 2017 की जो 20-22 बिंदुओं के ऑडिट आपत्तियां उन सबको आप पूरा कीजिए, वरना क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे पॉइंट आपने बताए हैं कि ये आपत्ति हैं, बहुत सारी शिकायतें भी शाही औकाफ को लेकर है। क्या मुतवल्ली आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं या इस बात को मिलने के लिए टाल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उनको नोटिस निकालेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से आकर बताइए तो देंगे। पिछली बार 2023 में हमने जब उनको नोटिस दिया और आजम तिरमिदी जी अपने दस्तखत से जवाब लेकर आ गए, हमने उसको मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि साहब वो अमेरिका में, हमने कहा भाई मुतवल्ली वो हैं, तो उन्होंने अमेरिका से अपने जवाब साइन करके पहुंचाए हमको। ऐसी कोई बात नहीं।